चलो जेल से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बन रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। खास करके आज आपको मालूम है गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे का दिन का अर्थ आप लोग समझते हैं, है ना। हम मानव जाति का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आया और हमारा पापों को लेकर कालवरी सूली पर बलिदान हुआ। उसका बलिदान मुझ पापी के लिए था। ये बात विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति को प्रभु पाप क्षमा प्रदान किया है। ये वायदा प्रभु का है। कितना अनोखा बात है। आज सुबेरे हमारे मीटिंग हो गया, उसमें हम लोग प्रभु यीशु मसीह कालवरी सूली में कहा हुआ 7 शब्दों में एक शब्द को हम लोग थोड़ा ध्यान कर पाया। उतना में टाइम पूरा हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में जो भी उद्धार पाया उनका जीवन एक अतुल्य जीवन है और एक आदर्शमय जीवन है। प्रभु ने जिसका भी उद्धार किया प्रभु ने उनको आशा दिया। कल हमने अब्राहम के बारे में देखा था। अब्राहम के जीवन में प्रभु ने आशा दिया और वो आशा का कारण कितना भी बड़ा परीक्षा या फर्क आया उसमें अब्राहम विजयी हो गया। कारण प्रभु का वचन और वायदाओं पर अब्राहम ने विश्वास किया और प्रभु का सच्चा जानकारी अब्राहम ने देखा। इसलिए प्रभु में आने के बाद में हमें प्रभु का सच्चा जानकारी पाना और प्रभु ने दिया वायदों पर विश्वास करना, ये बहुत बड़ा कर्तव्य है। जब हमारा जिसका भी उद्धार हुआ प्रभु ने उसको आशा दिया। हमने मतलब अब्राहम को या आशा देने वाला प्रभु है करके हम लोग कल रोमियो 15:13 में पढ़ा था। सच में जो भी उद्धार पाते हैं प्रभु उनको ये आशा देता है। जब हम रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 24 और 25 वचन जब पढ़ता है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। देखा, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। हाँ, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने पिछले दिनों में मतलब अलग और 13 वचन में भी हमने ये बात देखा था। विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो मतलब ये जो विश्वास और आशा ये कब तक रहेगा? प्रभु का आगमन तक। प्रभु आ गया, प्रभु को हम देखा, हमारे जीवन बदल गया, हमें महिमा का शरीर मिला, फिर हमें आशा का बात नहीं, वो बात वहाँ पर खत्म हो गया। तो बहुत बड़ी बात, प्रभु ने हमें आशा के द्वारा हमारा उद्धार किया है। प्रभु ने हमें आशा दिया। क्या आशा दिया? उसका 23 वचन में हम लोग देखता है। 23 वचन 8 का 23 रो में। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कहराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। कितना बड़ी बात है प्रियो है। हमारे जीवन में हमारा आशा क्या है? हमारा पुत्रत्व प्राप्त करना। वो पुत्रत्व कब प्राप्त करेगा? जब हमारा शरीर का उद्धार हो जाएगा, हमारा शरीर इस अवस्था से बदल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। अनेक पवित्र लोगों को प्रभु ने एक जीवित आशा दिया। हम लोग बहुत कमजोरी शरीर में रहता, दुर्बल शरीर में रहता, मिट जाने वाला एक शरीर में रहता, परंतु प्रभु हमें एक महिमा का शरीर है, एक सामर्थ्य शरीर हमें देने जा रहा है। तो इसलिए प्रभु का वचन हमको जो वायदा देता है उस आशा में हमें थामा रहना हमारा कर्तव्य है। तो अनेक पवित्र लोग हमको जानना है, मतलब हमारे जीवन में उस आशा में मेरे जीवन में बिता रहा है कि नहीं। कई लोगों का प्रभु पर विश्वास करने का या आशा रहने का बात दुनिया की बातों के लिए। आज हमारे जीवन ऐसा है क्या? हम दुनिया की फायदा की बात सोच करके प्रभु में आशा किया है क्या? है ना। कई लोगों को क्या चाहिए? कई लोग भजन सुनाने के टाइम पर तुम लोगों को कब्रिस्तान है क्या? मतलब एक और लोथ आ रहा है, गाड़ना है। अरे प्रियो, प्रभु का मंडली जीवितों का मंडली है। जीवन भयावल हो गए, पर आप देखो उन लोगों का विचारधारा तक दुनिया की बात है।
मतलब दुनिया की फायदा मिलेगा क्या? ऐसा लोगों के बारे में पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 19 वचन में प्रेषित पौलुस उस आशा के बारे में, उस विश्वासियों के बारे में क्या लिखा मालूम है? पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 19 वचन। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। आइयो देखो कितना दुखदायक बात है प्रियो, है सिर्फ इस जीवन की बातों पर खाना पीना, खाओ पियो और खत्म, ऐसा नहीं प्रियो। हमारी आशा इस छोटा सा जीवन के लिए ही नहीं, अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए। आज हमको उस आशा भरा जीवन हम बिताता है कि नहीं, ये बात को जानना, या हम सिर्फ ये दुनिया से मिलने वाला आशीष या फायदा उसके ऊपर हमारा नजर है क्या, है ना? एक वक्त हमेशा अपने आशा में भी एक नयापन पाते रहता। वो कैसे मालूम? वचन के द्वारा। प्रभु का वचन में इतना महत्व की बातें हैं। जब रोमियो का पत्री 15 अध्याय उसका 4 वचन जब आप पढ़ता है, हमको वचन के द्वारा मिलने वाला उस आशा का बारे में बताया। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा, वो पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखे। आशा रखे, देखा, पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखे। प्रयोग जो लोग उनका जीवन, खास करके आपको मालूम है पुराना नियम का इस्राएल, उनका जीवन में आया हुआ संभव, ये वास्तव में हमारे लिए सत्य चेतावनी है। हम लोग मतलब हमारे जीवन में ऐसा धोखा ना खाए। कोई भी ठोकर खा सकता है कैसे किसी प्रकार भी है। जब पहला कुरिन्थी 10 अध्याय में उसका 11 वचन में इस्राएल की बातों को लेकर के अंतिम समय में जीने वाला हमारे लिए एक चेतावनी प्रभु का दास कहता है। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए, हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। देखा प्रियो, है हमारे जीवन में हम प्रभु में आने के बाद में इस्राएल को आया हुआ धोखा हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। आप देखो 20 साल से ऊपर वाला है 6,03,550 लोग निकला था, लेकिन उसमें से कितने लोग वायदा का उस देश में कनान में पहुंचा? सिर्फ 2 ही लोग हैं, योशुआ और कालेब। आप देखिए, क्योंकि बाकी लोग प्रभु से लिपटा नहीं रहा, वे लोग कुड़कुड़ाया, प्रभु से बलवा किया, है ना, कई प्रकार के गुनाहों में चला गया। आप देखो ये सारे बात वचन में लिखा, इसलिए वचन से प्रोत्साहन पा करके हम आशा में और भी मजबूत बनते जाना। हमारे जीवन में, हमारे जीवन को देखने वाले लोग, हम और लोगों से एकदम अलग किस्म का लोग एक करके उन लोगों को जानने का मौका देना, ये ओरिजिनल बात है। ये कोई अभिनय का बात नहीं, ये हमारा अनुभव का बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। हमें कई लोग पूछ सकता है, पूछा मेरे को, कई लोगों ने पूछा, क्या पूछा मालूम है? क्या बात है आपको इतना भयंकर, मतलब क्या आपका आशा है ना? ये पूछने वाला लोगों को हम क्या उत्तर देंगे? है हमारा आशा भरा जीवन को उन लोगों को दिखता है। बाइबल में पत्रोस बोलता है, पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 15 वचन में प्रभु का दास बहुत अच्छा रीति में हमको समझाता है। तुम्हारा आशा के बारे में यदि कोई पूछे, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। नम्रता और भय के साथ, है ना, गुस्सा में नहीं। क्यों? क्योंकि प्रयोग आपको मालूम है अपने साथ रहने वाला कितने लोग आशा भरा जीवन बिताता है। उन लोगों के जीवन में आशा नहीं। उनको पूछो अगर आप आज मर गया तो कहाँ जाएगा, उनको मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि उनका उद्धार नहीं हुआ, उनको नया जन्म नहीं हुआ, उनको प्रभु का सत्य वचन नहीं मिला, भविष्य में नहीं पाया, प्रभु की आत्मा नहीं पाया, उनको आशा नहीं है ना। एक बार जब मैं आर्मी में थे, वहाँ पर बहुत बड़ा एक बटालियन था,
425 लोग उतना स्ट्रेंथ है, लेकिन कम से कम एक क्रिसमस डे में सीईओ ने मुझे बुलाकर बोला आपको क्रिसमस संदेश देना है। तो मैं सबको मतलब गवाही देता था। इससे पहले बहुत से बात हुआ, वो बात बोलने के लिए अभी टाइम नहीं, बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ। प्रियो, एक बात है, उस समय में एक मिनी कन्वर्शन आर्मी के अंदर, अब देखो कितना सुंदर बात है? कम से कम 350 जवान और कम से कम मतलब 30-40 जूनियर ऑफिसर्स और ऑफिसर्स, मतलब सब मिला करके करीब मतलब 400 से ऊपर लोग, बहुत साइलेंट में। कहीं भी इतना साइलेंट कन्वेंशन नहीं होता, आर्मी के अंदर होता। ऐसा बात भी मैंने अनुभव किया। क्या बात है, प्रभु का कृपा है प्रियो। मसीह में सच्चा आशा वाला जीवन बिताता है तो हमारा आशा हमें बिल्कुल प्रकट करके जीना है प्रियो। इसका कारण एक मैं आपको 2 शब्द में बोलता हूँ। एक बार हमारा कंपनी में एक बड़ा मूर्ति लाने के लिए कलेक्शन हुआ। वो कलेक्शन में सबको उसका पार्ट लेना था। सबका 425 लोगों में 24 लोग दिया, एक आदमी नहीं दिया। कौन दिया नहीं आपको मालूम? मैंने नहीं दिया। सीईओ उस पर बहुत गुस्सा हो गया है, मुझे बुला करके पूछा। तब मैंने उनको बताया कि सर, मैं हम प्रभु को खरीद नहीं सकता, और मनुष्य ने जो बनाया वो प्रभु नहीं। उनको समझाया, उसको सच में बहुत छूट लगा, इसलिए उन्होंने मुझे क्रिसमस मैसेज देने के लिए बुलाया। और उस समय में जिन उतने ऑफिसर्स थे, उन लोगों में एक ऑफिसर था कर्नल जोसेफ मणंदुरती का। तो उन्होंने केरला में उनको पूछा, ये जोसेफ तेरा क्या होगा? क्योंकि वो सीईओ ने एक सवाल पूछा था, क्या जो में शराबी लोग स्वर्ग जाएगा क्या? मैंने वजन निकाल करके उनको पढ़कर सुनाया, तो उसको एकदम बहुत अचंभा हुआ। मैं बोले, सर मैं नहीं बोलता, बाइबल कहता है, पवित्र शास्त्र में इसे लिखा है, इस रीति में काम करने वाला। तब वहाँ पर बैठा हुआ पंडित जी लोग, ऐसे ऐसे जितने लोग मूर्ति पूजक लोग हैं, वो लोग सब लोग चकित हो गया, क्योंकि उनका मुंह बंद हो गया। मैंने उनको बताया, सर ये बाइबल परमेश्वर का वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये आशा हमारे जीवन में हमें बाकी लोगों से एकदम अलग कर देता। उन लोगों के जैसा जीवन नहीं हमारा। इसलिए लोग हमको पूछेगा कि आप हमको आप प्रसाद क्यों नहीं खाता, आप हमारा त्योहारों में आप उसके लिए मानो बरगड़ी क्यों नहीं देता। ऐसा कई बार सवाल पूछेगा, हमें उसको बहुत प्यार से उत्तर देना है। मैं सच्चा जिंदा प्रभु को मानता हूँ, मेरा प्रभु सच्चा प्रभु है। मैं ऐसा भाग लेगा तो प्रभु का वचन के अनुसार पाप है, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितनी बड़ी बात है, निश्चय बात है। ऐसा लोगों के बीच में जीवन बिताने के टाइम पर बहुत प्रकार का सवाल आता है। उन सवालों का जवाब देना बहुत भयभक्ति के साथ, नम्रता के साथ, उनके साथ झगड़ा नहीं करना, उनकी बातें बताना हमारे कर्तव्य है। और मैंने ऐसा बहुत बातों को सामना किया। तो मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहूँगा, हर एक पवित्र लोग प्रभु का आगमन की उस आशा में, सच्चा उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु का आगमन की आशा है। प्रभु का आगमन में क्या होगा? पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 वचन, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 वचन। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। कितना बड़ी बात है, वैसा ही देखेंगे जैसे वह है। प्रियो, हम अनेक पवित्र लोग प्रभु के आगमन में हम उड़ा लिए जाएगा। प्रभु आएगा, वो जैसा है वैसा हम बदल जाएगा। ये सच में ये एक जीवित आशा है। ये उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु ने दिया है। उनका चिन्ह उसका 3 वचन में लिखा। और जो कोई यह आशा रखता है, जो कोई ये आशा रखता है प्रभु का आगमन में,
प्रभु जैसा है वैसा मैं बन जाएगा, ये आशा रखता है। वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। वाह, प्रेज द लॉर्ड। हर एक बातों में स्वर्गीय पिता की इच्छा जान करके, पवित्र आत्मा का अगुवाई पा करके जीवन बिताना हमारे लिए कितना जरूरतमंद बात है प्रियो। जो उद्धार पाया, इसलिए प्रभु की आत्मा पाया, वो प्रभु की इच्छा में बना रहना। आपको मालूम है, मत्ती 7:21 में प्रभु ने बोला, मुझे हे प्रभु खाने वाला सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। फिर कौन करेगा? जो स्वर्गीय पिता का इच्छा पर चलता है। बहुत बड़ी बात है। देखिए, हमारा प्रभु का आगमन, उस आगमन की उस आशा में बाट जोने वाला हम लोग क्या करेगा? जैसा वो पवित्र है, अपने आप को पवित्र रखेगा। हमें गिरने का अवस्था जरूर आ सकता है, हमारे चारों तरफ पाप का प्रभाव है, लेकिन पहले यूहन्ना 5:18 वचन में क्या लिखा मालूम? पहला यूहन्ना 5:18 हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। देखा, दुष्ट को छूने ना देते हुए प्रभु का जन अपने आप को बचाए रखता। अपने आप को बचाए रखना प्रियो, ये प्रभु में आशा किया हुआ एक भक्त का जीवन में होगा। हम लोग इसलिए ये दुनिया में रहने के टाइम पर ये आशा पाया हुआ लोगों के बारे में तीतुस का पत्री 2 अध्याय उसका 12-13 वचन और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए, और उस धन्य आशा देखा हमें मिला हुआ आशा कैसा? वो धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। देखो, मैं आपको बताया ना प्रियो, सिर्फ उद्धार पाए हुए लोगों को ही ये आशा है, हमारा प्रभु आएगा और हम प्रभु के साथ जाएगा। ये पक्की बात है ना? इसलिए हमें ये दुनिया में रहने के टाइम पर ये दुनिया की मोह में फंसना नहीं। शैतान कैसे भी हमें मोहित करके हमें फंसाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा काम है वो आशा हमारे में कार्य करता है तो ये सारे बातों को कूड़ा समझ करके आगे बढ़ेगा, है ना? ये दुनिया का बात हमारे लिए कोई रुकावट नहीं पड़ेगा। फिलिपियों का पत्री में 3 अध्याय का 9 से 11 वचन में पौलुस अपना जीवन का दौड़ में अपना जीवन का लक्ष्य के बारे में जब कहता है तो, और उसमें पाया जाऊं, मैं उसमें पाया, मतलब मैं मसीह में पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु, देखो, मैं मसीह को प्राप्त करूं, मैं मसीह में पाया जाऊं, मैं मसीह को प्राप्त करूं, और उसके मृत्युंजय की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह जो मृतकों से जी उड़ा, उस सामर्थ्य को मैं जानूं, और उसके साथ दुखों में सहभागी हूं, होने के मर्म को जानूं, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, का समानता को मैं प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। उस पुनरुत्थान की आशा में प्रियो, उसको उत्तम पुनरुत्थान करके कहा था, पहला पुनरुत्थान करके कहा था। बहुत बड़ी बात है। प्रभु के आगमन में उड़ा ले जाने के लिए आशा किया हुआ व्यक्ति दुनिया का अनेक बातें कूड़ा कचरा समझता है। उसका शायद आखिरी में ऐसे लिखा है ना? यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। नहीं, उससे पहले होगा, मतलब 9 से 11 तक के वचनों में इतना ही है। फिर 12 में, और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। कौन सा वचन है? 8 में। ओके, मैं उन्हें कूड़ा समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। हाँ, बोलने का अर्थ मैं मेरा लाभ की बातों को मैं कूड़ा समझता हूँ, एकदम कचरा, रद्दी। कितना बड़ी बात है ना? देखो, उस स्वर्गीय आशा पाने के बाद में ये नाशमान बातों के पीछे हमारा दिल बहकाए जाने के लिए विरोधी शैतान बहुत प्रकार हमें अटंका मारता है, परंतु इसका कुछ भी नहीं। ये रीति में समझना, हमारा समझ खुल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं।
और तो बहुत से लोगों को अभी का ये जीवन के लिए ये बहुत जरूरी समझ करके उसके पीछे मन लगा करके जीवन में मतलब धोखा खाते हैं। इसे देमास दुनिया को प्यार करके चला गया करके दूसरा तिमोथी 4:10 में पौलुस बहुत दुख के साथ बताता है। ऐसा बहुत लोग हैं ये दुनिया का बात आनंददा की बातों से बढ़ करके उनको समझने लगता। प्रियो, सच्चा भक्त को मिला हुआ आशा का बारे में रोमियो 5:5 का शुरुआत में लिखा है, हमारा आशा भंग नहीं होगा। आशा और आशा से लज्जा नहीं होती, लज्जा नहीं होता, आशा से लज्जा नहीं होता। या प्रभु ने दिया हुआ आशा वो पूरा होगा प्रियो, पूरा होगा। तो यहाँ पर हमारे लिए ये आशा प्रभु ने दिया है। ये आशा हमारा दौड़ के लिए एक लंगर है ना। इब्रानियों का पत्री में 6 अध्याय उसका 18-19 वचन में हम लोग जब पढ़ता है, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े है कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है, देखा, उस आशा हमारा प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। हम स्वर्ग में पहुंच जाएगा हम स्वर्ग में प्रभु पहुंच जाएगा, हमें स्वर्ग में प्रभु पहुंच जाएगा। कितना धन्यवाद है, कितना अनमोल बात है। दो ना बदलने वाला बातों से प्रभु ने वो बात पक्का किया। वो कौन सा है 2 बात? एक प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह को पिता ने हमें दान दिया। दूसरा पवित्र आत्मा है, हमें विश्वास किया, पहला दान क्या दिया? पवित्र आत्मा। तो आज पवित्र आत्मा से प्रभु ने हमको क्या कर दिया? मोहर लगाया, छाप लगाया। और यीशु मसीह अभी भी हमारे लिए क्या करता? विनती करता। देखिए, हमारा उद्धार और हमारा आनंददा पक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं, हमारा को भी नहीं। प्रभु का अनुग्रह से प्रियो हम लोग रोज बचता है, रोज विजय पाता है। उसका कारण प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है, मध्यस्थी करता है। हमारा कोई भलाई की बढ़ोतरी के कारण नहीं, हमारे में कमियों के अलावा क्या है प्रियो, परंतु प्रभु हमारे लिए विनती करता है ना। इब्रानियों 7 अध्याय का 25 वचन में हम देखता है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। देखा, वो पूरा पूरा उद्धार करेगा। कई लोग बोलते हैं उद्धार नष्ट हो जाएगा, कुछ गलती हो गया तो उद्धार नष्ट, ऐसे नहीं। उद्धार का आनंद नष्ट होता है, उद्धार कभी नष्ट नहीं होता प्रियो, है ना। जब दावीद पाप किया तो दावीद का उद्धार का आनंद नष्ट हो गया, उद्धार नष्ट नहीं हुआ। तो प्रियो, प्रभु हमारा उद्धार करता है तो वो हमेशा का उद्धार है, वो कभी नष्ट नहीं होता, है ना। इसलिए पौलुस एक गवाही देता है ना, जब प्रेरितों का काम उसका 24 अध्याय है, उसका 15 वचन में है ना, पौलुस एक सुंदर गवाही देता है। उसको पक्का निर्णय है, क्या निर्णय है? और परमेश्वर से आशा रखता हो जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। देखा, हमारा जी उठना होगा। हम प्रभु की आत्मा पाया हुए लोग हैं, प्रभु हमको जिलाएंगे, नया जन्म पाया हुआ लोग जिलाया जाएगा। प्रभु उनके लिए बहुत कुछ स्वर्ग में तैयार किया है ना। पहला पत्रोस में ऐसे लिखा, पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 3 से 5 वचनों में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। देखिए, हमें मिला हुआ आशा जीवित आशा। ये आप देखिए, जीवित आशा पाया हुआ लोग कहाँ पहुंचेगा? स्वर्ग में पहुंचेगा। आगे अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी, स्वर्ग में रहेगा। स्वर्ग में पहुंचेगा तो हमको ये सब मिलेगा। नया जन्म पाया हुआ हमारे लिए, देखो, उसमें से एक भी नष्ट नहीं करना। इस जीवन में हमारा इस आशा का दौड़ कभी धीमा नहीं होने देना, दुनियादारी के बातों में डूबना नहीं, किसी प्रकार का धोखे में नहीं गिरना। बहुत बड़ी बात है ना। आज भी कई लोग मतलब मृत्यु का बात सुनता है या प्रतिकूल सुनता है तो डर जाता, घबरा जाता है। नहीं प्रियो,
प्रभु का लोग सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति ऐसे बातों पर नहीं डरता। मृत्यु आ गया तो निराश नहीं होता। भक्त का मृत्यु में क्या होता मालूम है? नीति वचन में ऐसे एक शब्द, अच्छा शब्द है, मैं इसलिए आपको पढ़ाऊंगा। नीति वचन 14 अध्याय उसका 32 वचन का भी पाठ में, नीति वचन उसका 14 अध्याय 32 उसका भी पाठ। परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। देखा, धर्मी को मृत्यु का समय में भी आशा रहता है, आशा रहता है, आशा भंग नहीं होता। वो उस समय में भी मैं थोड़ी देर में प्रभु से मिलेंगे ऐसा बोल करके चले जाएगा। उस समय में वो दुखी निराश नहीं होगा। कितना अनमोल बात है, हमें आज परखना है। आज मेरे जीवन में माना प्रभु मेरा उद्धार किया है तो, मैंने उद्धार पाया है तो, प्रभु ने दिया वो आशा आज मजबूत दिशा में मेरे जीवन में काम करता है क्या? आज प्रभु के आगमन में यीशु मसीह जैसा है मैं वैसा देखेगा, इस कारण जैसे यीशु मसीह है वैसा मैं बन जाएगा, ये आशा मुझ में है क्या? प्रियो, ये बात हमें परखना है। ये जिंदगी एक ही जिंदगी है। इस जीवन हम अनंतता का दर्शन में जीवन बिताना कितनी जरूरी बात है। अपने आप को परख कर देखना, सही में मैं उस जीवित आशा के साथ आज जीवन बिताता है क्या? आज प्रभु आ गया तो मैं प्रभु के साथ मिलेंगे क्या? ये बात को हमें परखना। तो मैं आशा करता हूँ जरूर अपनी आशा के विषय में आप परखें, आप ये बात को पक्का निश्चय करें। मैं और लोगों से बढ़कर इस आशा भरा जीवन, एक अच्छा आदर्श भरा जीवन, मेरा आशा भरा जीवन देख करके लोग मुझे पूछ पाता ऐसा एक गवाही के जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें भर कर देखना। तो मेरे जीवन में बहुत से लोगों ने मुझे पूछा, मैंने उनको बहुत प्यार से वो बात समझाया। और मैं आग्रह करता हूँ, वचन में ऐसे लिखा है तो आपको भी कई लोग पूछा होगा या पूछेगा, तो उनको भी बड़े प्रेम से, बहुत धीरज के साथ, बड़ी नम्रता के साथ उनको ये बात समझाना कि प्रभु का अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ। मैं पापी था, प्रभु ने मेरा पाप को क्षमा किया, मेरे लिए प्रभु सूली पर मरा, उस मृत्यु पर मैंने विश्वास किया, प्रभु यीशु को मेरा दिल दिया, मैंने उद्धार पाया। जब से प्यारा यीशु आया मेरे जीवन बदल गया, प्रभु ने मुझे जीवित आशा दिया। जब तक प्रभु नहीं मिला तब तक मेरे जीवन की यात्रा कहाँ के लिए है मुझे मालूम नहीं था, पर तो आज मुझे मालूम, यदि आज मैं मर गया तो प्रभु के साथ मिलेंगे, सीधा स्वर्ग में मिलेंगे, कोई सत्य ही नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमें आनंद जीवन दिया। उस जीवन में आज हम चल रहे हैं, उस आशा के साथ हम चल रहे हैं। प्रभु का आगमन में हमारा ये शरीर का उद्धार हो जाएगा और हम यीशु मसीह जैसा है वैसे हम उसको देख पाएगा और हमेशा प्रभु के संग रहेगा। कितना धन्य बात है भाई। अपने आप को परखना, अपने आशा के विषय में परखना, उस आशा भरा जीवन के दौड़ पे आज दौड़ पा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना। तो प्रभु जरूर ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।